साथियों जय भीम। ये खबर है जिला परभणी से, जिला परभणी महाराष्ट्र से। ये खबर है कि अंबेडकर वादियों के सम्मान के साथ फिर खिलवाड़ किया गया एक बार। और भारतीय संविधान की पुस्तक जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने रखी हुई थी, प्रतिमा पुस्तक वो भारतीय संविधान की रखी थी, उसको क्षतिग्रस्त करने का काम एक व्यक्ति ने किया। और उस बात को लेकर समाज में इतना आक्रोश हुआ यहाँ पर कि समाज ने अपनी ताकत दिखाना चालू किया जब, तो प्रशासन भी समाज को नहीं रोक सका। इसे कहते हैं सामाजिक ताकत। समाज जब आपको अगर सत्ता में बिठा सकता है तो समाज, चाहे आप कभी भी सत्ता में हो चाहे जो भी हो, आपको कभी भी उठा के फेंक भी सकता है। इस बात की को नोट कर लेना दिमाग में भाई। समाज इस तरीके से सड़कों पर उतरा, समाज ने दिखा दिया। एक बात जो कही थी, किसी ने कही है कि पढ़ेंगे लिखेंगे भीमराव की तरह और लड़ेंगे भीमा कोरे गांव की तरह। और हम अभी भी भूले नहीं है वो सब। हमारे महापुरुषों ने भीमा कोरे गांव की लड़ाई लड़ी थी और उन्हीं का खून हमारे अंदर है। हम अपने आत्मसम्मान के साथ बाबा साहब अंबेडकर की एक भी चीज के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान हमारा संविधान है, हमारे भविष्य है उसमें। हम सभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का उसमें भविष्य है। उस भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो वो समझ ले, वो याद रखे। हम भीमा कोरे गांव भूले नहीं है, वो ये बात याद रखे। और समाज के गद्दारों से भी मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ अगर खिलवाड़ हो, कुछ गद्दार ऐसे भी हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोग गद्दारी नहीं करते, कोई कंप्रोमाइज नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की बात आए तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, महापुरुषों के बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता यहाँ। और हमारे जिले में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं संगठन में, पार्टी में, जो बाबा साहब अंबेडकर क्या किसी भी महापुरुष, किसी भी अपने भारतीय संविधान पर आँच आए, लेकिन वो पैसे के लिए उस पर बोलेंगे नहीं, पैसा लेकर बैठ रहेंगे चुप घर में। इतने दलाल बैठे हैं हमारे जिले कन्नौज में, हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसलिए सभी समाज के लोगों से आग्रह है कि सभी समाज के लोग एकजुट रहें और संघर्ष करें। सबसे बड़ी बात, संघर्ष की लाइन में सबसे आगे रहें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। एकता बनाए रखें और एकता का रिजल्ट आपके सामने होगा। जो भी चल रहा है वो बहुत ही गलत है। लोग मुझे माँ बहन की गालियां भी दी लोगों ने और मारने की धमकियां भी दी, मुझे पद से भी हटाया। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके अंदर वो काबिलियत है अगर, तो आपके पीछे पद घूमेंगे, आप नहीं पद के पीछे घूमेंगे। जिनके लोगों के अंदर काबिलियत नहीं होती है वो पद के पीछे घूमते हैं। पद के लिए मैं नहीं बैठा था और पद मुझे चाहिए नहीं। मैंने पहले ही वीरू खरे जी से कहा था कि मेरी जगह पर मेरे जैसा कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो पद उसको दे देना। मुझे पद की, जब मैं हूं नहीं तो मुझे पद की जरूरत भी नहीं। मैं चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर का मिशन पूरा होना चाहिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ने चाहिए और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी आगे बढ़े, भीम आर्मी का झंडा मजबूत हो। इसलिए मैंने काम किया और आज भी करता हूं और निरंतर करता रहूंगा। मेरी सोशल मीडिया देख लीजिए आप, पूरी तरीके से मैं एक्टिव हूं अभी भी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए हमेशा काम करता था और करता रहूंगा। भाई बंटू कठेरिया को भी याद करता हूं क्योंकि भाई ने ही मुझे तैयार किया था। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, भाई बंटू कठेरिया ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज वो हमारे बीच नहीं है, तो मैं उनको हमेशा याद करता रहता हूं। और जो लोग महाराष्ट्र की इस लड़ाई को देख लेना और यूपी में जो होता है वो देख लेना। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की जब बात आए, महापुरुषों की जब बात आए, तो कोई समझौता नहीं। महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे और ये बात ही सभी लोग याद रखें। महाराष्ट्र में लोगों ने
हाईवे तक जाम कर रखा था। ये है समाज की ताकत। समाज जब आपका विरोध करेगा तो जूतों से मारेगा आपको, जूते भी कम पड़ेंगे आपको इस तरीके से मारेगा समाज कि मार मार जूतों से तुमको भजाएगा द्वारों से, अपने दरवाजों से, अगर समाज का विरोध करोगे। और समाज जब विरोध करता है तो याद रखना, अच्छों की ढीली हो जाती है और गीली भी हो जाती है और पीछे से पीली भी हो जाती है। ये बात याद रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।